ये अपने काम को छोड़कर उसका काम करने को तरजीह देते हैं। लोग इनके पास जोग दर जोग आते हैं। मुझे सियासत में आए हुए तकरीबन कोई 18 से 20 साल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई इदारा कोई महकमा ऐसा नहीं है कि जो मेरी बात ना सुनता हो। मेरे आज भी काम ऐसे ही रवा दवा है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह लोग बाइक भी कर रहा हूँ, काम भी लोगों के कर रहा हूँ, और मेरे काम में कमी है, मेरी बरकत ही बरकत हुई है। कुछ ऐसे होते हैं 100% कहीं नहीं होती बात, किसी जगह पर ऐसे होते हैं कि कोई लोग जिद बना के बैठ जाते हैं। जब जिद का मामला और रोना का मामला नहीं मननी, फिर नहीं, वो किसी भी नहीं मानते। जितने भी इदारे हैं, जैसे वासा का एसडीओ है, एक्शन है, चाहे वापडा का एसडीओ एक्शन है, मुझे जाने की कम ज़रूरत पड़ती है, मेरे फ़ोन पे काम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जो नफ्सा नफसी के इस दौर में भी खिदमत खल्क को तरजीह देते हैं, और जब भी अपनी दुकान पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई शख्स इनके पास फरियाद लेके आता है, ख्वाह वो बिल ठीक करवाना हो या बर्थ सर्टिफिकेट का मसला हो या तलाक का मामला हो, ये अपने काम को छोड़कर उसका काम करने को तरजीह देते हैं। और लोग इनके पास जोग दर जोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर, और ये उनके काम करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि इनकी दुकान पे काफ़ी ख़वातीन और लोगों का रश लगा हुआ है जो मुख्तलिफ अपनी फरियाद लेकर आए हैं कि हमारा ये काम है। ये कौन है, क्या इनके पास कोई सीट है या ये कोई ओहदा रखते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़ा करम। मुझे बताइएगा क्या आपके पास कोई ओहदा है, कोई सीट है, सरकारी मुलाजिम है या सियासी हैं? कौन है आपके? इतने लोग आपके पास आते हैं और अपना काम करवाना चाहते हैं और आप उनका काम करते भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बात यह है कि तकरीबन मुझे सियासत में आए हुए तकरीबन कोई 18 से 20 साल हो गया, लेकिन जो बेसिकली मेरी सीट थी वो 2015-16 में मैंने जीती थी, विन की थी, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। लेकिन पहले वो नहीं थी बात जो पहले, लेकिन मैं एक अपने एमएनए साहब शेख रौली साहब के साथ अटैच हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला का करम हुआ कि उन्होंने मेरी मदद की। उसके बाद जैसे जैसे सिलसिला चलता गया वैसे वैसे मैं लोगों के काम कराता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, कोई इदारा कोई महकमा ऐसा नहीं है कि जो मेरी बात ना सुनता हो। चाहे मेरे पास सीट नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे मेरा अपोजिशन का दौर था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे काम टिकट की तरह होते हैं। जैसे एक बात है कि सीट बंदे की, जैसे बंदा एक नौकरी से हट जाता है तो वो कहता है मैं बेज़र हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेज़र नहीं हूँ। मेरे आज भी काम ऐसे ही रवा दवा है। लेकिन इंसान की सच्ची नीयत और सच्चा वो होना लगन, तो उसके काम नहीं रुकते। अगर आप उसमें थोड़ी सी मिलावट बेईमानी की कर लें तो वो काम रुकावट से रुकावट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि जो फलाई काम होते हैं लोग उसमें बेईमानी के भी इल्ज़ामात लगाते हैं, करप्शन के भी लगाते हैं। क्या आपको भी इन इल्ज़ामात से गुजरना पड़ा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप मेरे इस इलाके में, मेरा नाम शेख ज़िया है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं भी किसी जगह भी खड़े होकर मेरा एक नाम लेंगे ना, मेरा एक म्यार है। मेरा अल्लाह का शुक्र इतना बड़ा कारोबार है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। बहुत करम है अल्लाह का कि मेरे अपने कारोबार में मुझे खानी तो 2 रोटी है, कितना का मैं कर लूँगा। तो अगर ये नीयत सोच के इंसान अगर लोगों की खिदमत करे कि यार मैंने खानी 2 रोटी है, अपनी हक हलाल तरीके से वो कर लूँ, तो बहुत अच्छी बात है। मैं अगर कहता हूँ मैं सियासत में आके मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से कमा के खिला रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह लोग बाइक भी कर रहा हूँ, काम भी लोगों के कर रहा हूँ, और मेरे काम में कमी है, मेरी बरकत ही बरकत हुई है। इसका मकसद ये है कि अगर आप सही हैं तो अल्लाह ताला आपके ना कारोबार में फ़र्क डालेगा। अगर आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मेरे कारोबार में 19-20 भी फ़र्क नहीं आया। अच्छा, उम्मन जो लोग आते हैं ज़्यादातर कौन से मसाइल लेके आते हैं जो आपके पास आते हैं कि यार ये इसका हल करवा दें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने बिल पकड़े हुए हैं और काफ़ी दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से मसले आते हैं? मसले ज़्यादा मेरे पास घरेलू भी आ रहे हैं। कोई बाप भाई की लड़ाई है, कोई मियाँ बीवी का मामला है, किसी घर का मसला है, कोई भाई भाई आपस में लड़े हुए हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे बिल का मामला है, कोई ऐसा इधर मसला है कि किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, निकाह नामा का मसला है। अक्सर यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी नहीं मानते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनसे कभी लेकर नहीं ना खाया, तो अपनी आवाज़ में इतनी गरज रखता हूँ कि वो मेरे काम करते हैं। अगर जिस दिन मैं इनसे लेके खाना शुरू हो जाऊँगा ना, तो उस दिन मैं इनसे काम नहीं ले सकूँगा। ये दारों का यही काम है कि अगर आप सही हो ना तो दारे आपके साथ सही हैं। ये जितने भी सियासतदान हैं वो कहते हैं जी हमारी बात नहीं सुनते, हमारी ये नहीं है, ये बात नहीं है, नहीं वो गलत कहते हैं। जब वो लेके खाना शुरू हो जाएंगे ना दारों से, तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, लोग अपनी फैमिली के घरेलू मामलात में आप पे इतबार कर लेते हैं, आपको बुलाते हैं और वो मामलात हल भी होते हैं कि बस आप जाते हैं खाना पूरी करके वापस आ जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर सच्ची लगन से आप इंसान किसी की सुलह करानी है और कोई मामला सीधे करने हैं तो 90% मुझे कामयाबी अल्लाह का शुक्र मिलती है। ऐसी बात नहीं है। कहीं प्यार से भी काम चलाना पड़ता है, किसी जगह पर मोहब्बत प्यार करके दोनों तरफ से ही
बाल्टी को समझाना पड़ता है, तब जाके ये मसला हल होता है कि वो लोग मानते हैं। अगर मैं उन्हें ऐश दिला दूँ कि यार वो आपकी तो वो ये कह रही थी, आपके तो वो आप तो ये कह रहे थे, लेकिन बात वो लड़ाई नहीं खत्म होगी, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसकी बात को कवर अपने तक रखेंगे और लोगों की बात एक अच्छे तरीके से समझा के आएंगे तो इंशाल्लाह उधर सुलह ही मिलेगी आपको। कभी ऐसा मामला हुआ हो कि आपको किसी ने अपने फैमिली के मैटर में बुलाया हो लेकिन वो मैटर आपसे हल ना हुआ हो आज तक? हाँ, कुछ ऐसे होते हैं, 100% कहीं नहीं होती बात। किसी जगह पर ऐसे होते हैं कि कोई लोग जिद बना के बैठ जाते हैं। जब जिद का मामला और रोना का मामला नहीं मननी, फिर नहीं, वो किसी भी नहीं मानते। जब एक बात हम समझा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसे कर लो, या बाप का बेटे का मामला है, कुछ भी है, अगर मैं समझा रहा हूँ उसे, कुछ कर रहा हूँ, किसी जगह पे बेटा अड़ जाता है, किसी जगह पे बाप अड़ जाता है, किसी जगह मियाँ अड़ जाता है, किसी जगह बीवी अड़ जाती है, तो ये बात मामला हल इस वजह से कभी कभार होता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 90% मुझे कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये लोगों की फ्लाई काम करने में तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपका कारोबार भी इससे मुतासिर होता है? आपके जो ग्राहक हैं वो भी डिस्टर्ब होते होंगे, क्योंकि आप काम छोड़कर अब किसी कस्टमर का काम कर रहे हैं, आपके पास कोई साइल आया, आप उसके साथ चले जाएंगे तो वो तो नाराज़ होगा ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जाता भी हूँ, किसी जगह मुझे जाना पड़ता है, मैं बिल्कुल जाता हूँ, लेकिन किसी जगह पर ऐसा भी बात होती है कि लोग 90% 80% मेरा फ़ोन पे काम चलता है। यानी जितने भी इदारे हैं, जैसे वासा का एसडीओ है, एक्सियन है, चाहे वाबडा का एसडीओ एक्सियन है, मुझे जाने की कम ज़रूरत पड़ती है, मेरे फ़ोन पे काम होते हैं। अच्छा जी। और 90% मेरे फ़ोन पे काम होता है, क्योंकि मेरा इत्मीनाद बन गया उन पर। इत्मीनाद यही कि मैंने काम करवाया, मैंने तारे डलवाई थी फॉर गोला अपने इलाके में काफ़ी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हर अदारे से मेरे एक अच्छा काम है। क्या इलेक्शन लड़ेंगे? अगर पार्टी ने ट्रस्ट किया और मेरे एमएनए साहब शेख रोहिल साहब और खुर्रम साहब ने मुझ पर ट्रस्ट किया तो इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। अगर ट्रस्ट ना किया तो ट्रस्ट कोई बात नहीं, हम आज़ाद लड़ेंगे? नहीं, वो इलेक्शन तो शेख साहब की मर्ज़ी के बगैर मैंने लड़ना ही नहीं है। अगर वो हम ही भरेंगे कि जी आपका बनता है तो मैं ज़रूर आऊँगा, अगर मैंने किसी लोगों की खिदमत की होगी। तो इसका तयन कैसे होगा कि आपका बनता है या नहीं बनता? ये जो एमएनए साहब होते हैं ना, जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हैं, वो इतने वो नहीं होते, उन्हें सब कुछ पता था कि मेरा इलाके में कौन वर्कर काम कर रहा और कौन नहीं कर रहा। वो सब शिकायतें भी जाती हैं और मामला भी वहीं पे जाते हैं। ज़िया साहब, मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि इतने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके पास आते हैं और आप उनके फैसले कर रहे हैं, आप किसी के फैसले का मुंतज़र हैं कि वो कहेंगे तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, वो नहीं कहेंगे तो आप नहीं लड़ेंगे? असल में ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे पाल पोस के किस्म का सियासत में बड़ा किया है, उनके बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे कभी मिस नहीं किया। वो एक बात मैं एक जनरल कर रहा हूँ। फर्ज करें आपको मिस कर देते हैं तो आप क्या नाराज़ होंगे या आज़ाद लड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नाराज़ भी नहीं होऊंगा, आज़ाद भी नहीं लड़ूंगा, उनके फैसले का एहतराम करूंगा, सबसे पहले बात ये है। दूसरी बात है, मुझे 100% यकीन है कि मुझे उन्होंने मिस नहीं करना, लेकिन अगर उनका फैसला आया मुझे मिस करने का तो मैं आमीन करूंगा। क्यों? आज जो भी अल्लाह के बाद जो इज़्ज़त मिली है मुझे उनके घर से भी तो मिली है ना, मैंने उनका भी तो एहतराम करना है। अगर लोग मेरे पीछे आते हैं तो उस घर की वजह से भी आते हैं कि यार ये शेख साहब का बंदा है और ये काम हमारा करेगा और मैं करता हूँ। इदारों में जो आपकी ज़ाती वर्थ है या शेख साहब की बनाई वर्थ है? नहीं नहीं, वो तो पहले उनकी बात थी, उन्होंने एक दफ़ा फ़ोन, जहाँ पे मेरा काम नहीं होता वो मेरा फ़ोन करते हैं, तो इदारों को तो पता लग गया कि कहा जाता है आप शेख साहब के बड़े लाडले हैं। कोई बिल्कुल 100% लाड लाऊँ, मेरे से डाला भी करते हैं, मेरे से जितनी भी, मैं आज वही बात कर रहा हूँ, जितनी भी अगर इज़्ज़त अल्लाह के बाद जो मुझे मिली है ना वो उनके घर से मिली है। अगर वो मेरे फ़ोन नहीं कराएंगे तो मैं एक गटर का, एक नाली का काम नहीं करवा सकता। मैं तो इतने बड़े काम कर गया हूँ, वो ऐसे नहीं कर गया, उन्होंने मेरी शफ़क़त दस्त रखा है। अगर वो समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे खड़ा ज़रूर करेंगे, और नहीं है तो मैं उनके फैसले पे आमिल करूँगा, जो उसका जिस पे वो हाथ रखेंगे मैं उनकी सपोर्ट करूँगा उस बंदे की। ज़िया साहब, मुझे बताएंगे इन तमाम फ्लाई काम करने में आपकी अपनी जेब से कोई पैसा लगता है? हाँ, ज़ाहिर बात, जाके थोड़ा बहुत तो खर्चा वगैरह छोटे बड़े वर्करों को देना पड़ता है, ज़ाहिर बात है। मेरा एक सिस्टम है, निज़ाम है, मैं अगर दिल उकता गया हो कि यार बड़े पैसे लग गए हैं, अब नहीं मैंने किसी का काम? नहीं नहीं नहीं, मुझे जितना मेरा दिल नहीं उकताया, जितना मैंने खर्चा उससे कई गुना मुझे मिल गया। कोई एक शख्स आपको रोज़ आके तंग कर रहा हो, यार ये मेरा बिल का मसला है, सही नहीं हो रहा, आप उसे उकता गए होंगे यार कि मेरे मगरे नहीं लंदा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी भी उसे ये नहीं कहा, कभी? ना ना, ये कभी नहीं कहता तू कितों आया कि मेरे मगर चढ़े हैं, ना, ये तो मैंने बात कभी की नहीं है, बस चल पड़े हैं। बस चल पड़ा हूँ। जी नाज़रीन, आपने शेख ज़िया की तमाम गुफ्तगू जानी, जो इतने नरम गोशा और नरम दिल हैं कि कोई भी शख्स साहिल इनके पास आता है अपनी फ़रियाद लेकर तो ये अपने काम को छोड़कर उसकी फ़रियाद को पूरा करने के लिए तरजीह देते हैं और वहाँ जाकर उसका मुकम्मल काम करवाते हैं और लोगों के घर के मसले भी हल करवाते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।